हेलो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चैलेंज दिया था जिसमें आपको डायनामिक कंपैरिजन चार्ट बनाना था। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि उसका क्वेश्चन क्या था और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं एक बार क्वेश्चन का रिकैप कर देता हूँ। सो आई वांटेड टू क्रिएट दिस डायनामिक कंपैरिजन चार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 12th फेब में मैं 160 या 150 फिगर डालता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, तो व्हाट डू आई वांट, यहाँ पे 12th फेब का एक लेजेंड आ जाए और 150 और 152 उसका एक्चुअल और टारगेट भी आ जाए। लेट्स सी एज सून एज आई प्रेस एंटर और ये आ गया। अभी कैसे आया है, इसके लिए इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब लास्ट टाइम डायनामिक सीरीज लेबल करा था तो उसमें मैंने आपको एक लॉजिक समझाया था। वो लॉजिक ये था कि जब भी एन आता है, ठीक है, यहाँ पे जब भी एरर आता है तो बेसिकली जो हमारा एक्सेल है, जब भी हम चार्ट्स बनाते हैं वो उस चार्ट को नहीं लेता, वो वहीं पे उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो वो जैसे अब यहाँ पे 10th फेब में कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे देखो 10th फेब की फिगर भी नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही 10th फेब में डेटा आएगा 150, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10th फेब भी आ गया और 150 और 138 भी आ गया। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं, इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। देखो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। आपके पास ये ओरिजिनल डेटा है, आपको पता है कि 13th फेब तक का मेरे को चार्ट बनाना है। देन आई हैव माई एक्चुअल विजिट्स। अब एक्चुअल हर रोज़ नई डेटा आएगा और आपको यहाँ पे इनपुट करना है। फिर यहाँ पे आपके पास टारगेट वैल्यू है। अब ये एरर आएगा कैसे, तो इसका मैंने आपको बताया था, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है। लॉजिक ये है कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू है, तो मेरे को उसका डेट दे दे। अगर वो वैल्यू नहीं है तो मेरे को एन दे दे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू B14 इज इक्वल टू नथिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये किसी के भी इक्वल नहीं है, तो मेरे को एन दे दे, मतलब एरर दे दे। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पे डेट कॉलम बनाया हुआ है, तो मेरे को उसका डेट मिल जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो अब हम इसको नीचे तक ड्रैग करते हैं। अब आप देखो, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे अपने आप एरर आ गया, क्योंकि ये क्या चेक कर रहा है, इफ B12 इज इक्वल टू नथिंग। अब मैं जाता हूँ अपने एक्चुअल में भी मैं सेम करूँगा। इफ माई एक्चुअल इज इक्वल टू नथिंग देन गिव मी एरर। अगर वो नथिंग नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू है, तो मेरे को वो वैल्यू दे दे। तो मैं 214 को दोबारा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मैं इसको भी नीचे तक ड्रैग कर लूँगा, तो अपना ये भी हो गया। सिमिलरली टारगेट के लिए भी मेरे को ये चाहिए, तो इज इक्वल टू इफ माई एक्चुअल इज इक्वल टू नथिंग। अगर एक्चुअल नहीं है तब मेरे को एरर दे दे, और अगर एक्चुअल है तो मेरे को टारगेट दे दे, क्योंकि अब मेरे को टारगेट वैल्यू बनानी है। ठीक है, अब इसको भी हम नीचे तक ट्रैक करते हैं और ये हमारा काम हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को सिलेक्ट करो, इंसर्ट पे जाओ और यहाँ से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करो। ऑब्वियसली अभी चार्ट आपका सही नहीं बना है, क्यों, क्योंकि चलो देखते हैं। सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करो। अब देखो एक्सेल ने क्या किया, उसने डेट, एक्चुअल, टारगेट तीनों को एज अ लेजेंड बना दिया, बट अपने को एक्चुअल और टारगेट ही लेजेंड चाहिए। डेट तो मेरे को एक्स एक्सिस में चाहिए, जो इसने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो सिलेक्ट करो और रिमूव कर दो, और यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो आपकी एक्स एक्सिस है, जिसमें हमको डेट चाहिए, तो एडिट करो। अभी आपसे पूछ रहा है एक्सिस लेबल रेंज, तो इसको सिलेक्ट करके सिर्फ डेट को सिलेक्ट कर लो और ओके, और ये हमारा काम बन गया। यहाँ से हम इन लाइंस को डिलीट कर देते हैं। लेट जस्ट ऑल्सो ऐड द डेटा लेबल्स, इसको सिलेक्ट करो, उसके बाद राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स। सिमिलरली इस पर भी राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स। अब आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे को एक्चुअल का कलर ग्रीन रखना है, तो आई गो टू फॉर्मेट, आई चेंज द शेप फिल टू ग्रीन, और इसकी आउटलाइन आई विल रिमूव आउटलाइन, और टारगेट को मेरे को रेड रखना है, तो आई विल गो टू फॉर्मेट, शेप फिल, आई मेक इट रेड और नो आउटलाइन। ठीक है, अब आप देखो, जैसे ही मैं 10th फेब में डेटा डालूंगा, लेट्स सपोज 190, ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10th फेब भी आ गया और 190 भी आ गया और 138 भी आ गया। तो इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, हमने एक नए ही 3 कॉलम्स बना लिए जो हमारे फॉर्मूला ड्रिवन है, करेक्ट। इसके बेसिस पे मैंने फॉर्मूला लिखा कि अगर मेरा एक्चुअल नहीं है तो मेरे को एरर दे दे। इसी लॉजिक को आप यूज़ करके किसी भी एक्सेल के चार्ट टाइप में डायनामिक सीरीज लेबल कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं कि आपका चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट होगा जब आपके पास डेटा है। ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ, अगर ये मैं डायनामिक नहीं करता, मैं अपने एक्चुअल को ही सिलेक्ट करके रखता, तो कैसे होता। इंसर्ट करा, यहाँ से भी क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट पकड़ा, पता नहीं कौन सा कस्टर्ड है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को पकड़ा। अब देखो यहाँ पे 11th 12th और 13th मुझे दिखेगा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेटा है, एक्चुअल नहीं है, वो बात अलग है। यहाँ पे मेरे को एरर चाहिए था। ठीक है, या तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, आप इसके सिलेक्ट डेटा में जाओ, हर बार को
आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्ट डेटा में जाओ और इस डेटा को आप सिर्फ यहीं तक दिखाओ, तो दिखाओ यहाँ तक, तब वो सिर्फ 10th फेब तक दिखेगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आपका डेटा आया 11th फेब को, लेट्स सपोज 200, यहाँ पे देखो 11th फेब ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन इसके लिए अब आपको क्या एफर्ट करना पड़ेगा, फिर से जाओ चार्ट डिज़ाइन में, सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करो और इसकी लेबल को आप नीचे तक ऐड करो। बट ये हर बार इतनी मेहनत करना इज़ नॉट फीजिबल, इसलिए बेटर यही होता है कि आप एक अलग से 3 कॉलम्स बना लो और उनको फॉर्मूला ड्रिवन कर लो कि कहीं पे भी अगर डेटा नहीं है तो वहाँ पे एरर दे दे तीनों कॉलम में, आपका ऑटोमेटिकली डायनेमिक चार्ट बन जाए और ये बहुत टाइम सेव भी करता है। एक बार की मेहनत है बट उसके बाद बहुत सिंपल है, ठीक है। अगेन ये फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उस फाइल में ये चार्ट टाइटल कुछ नहीं रहेगा, आई वांट यू टू क्रिएट इट ऑन योर ओन। नहीं समझ में आता वीडियो को दोबारा देखो, और समझ में आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मेरे इस चैनल को आगे से आगे फॉरवर्ड करो। और अगर आपको कोई और वीडियो भी देखनी है या एक्सेल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करो, आई विल ट्राई टू मेक दैट वीडियो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल सी यू इन द अदर वीडियो। बाय बाय।